हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचपी टेस्ट स्टडी। तो आज हम जो है साइकोलॉजी का पार्ट करेंगे नवंबर 2019 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने जून 2019 की साइकोलॉजी करवा दी है, उसे आप देख लें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है हमारा वो पठन विकार से संबंधित होता है। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। ये डिजीज़ हैं जो बच्चों को पढ़ने में मुश्किल पैदा कर देती है। इसमें अलग टाइप्स होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया जैसे हमने पढ़ा पठन संबंधित विकार होती है। डिसकैलकुलिया जो है वो जिसमें कैलकुलिया हो गया, उसमें गणित के क्वेश्चन नहीं कर पाता, वो उस कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसे आप याद कर सकते हो, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है। अफेजिया जो है वो लैंग्वेज से संबंधित होता है। और डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब हम लिख नहीं पाते, ग्राफ नहीं बना पाते, तो ये लिखने से संबंधित होता है। और डिस्प्रैक्सिया जो है वो मांसपेशियों से संबंधित होता है। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि PWD जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वो था 1995 में लाया गया था, और उसमें जो है 7 डिजीज़ रखी गई थी। 2016 में इसको फिर से बनाया गया, जिसका नाम कर दिया गया RPWD, मतलब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें 21 डिसेबिलिटी रखी गई हैं और भी जोड़ दी गई थी। पहले 7 थी और अब 21 कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए। इसे याद करना डैश को दर्शाता है, मतलब वो एक अपने ज़िंदगी का एक पार्ट जो है वो कुल्लू में बिता के आया है। तो ये हमारा एक एपिसोडिक मेमोरी होगा, एक एपिसोड था हमारी ज़िंदगी का जिसे हम आगे को याद रखेंगे, तो ये हो गया एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो विलियम वुंट ने खोली थी लिप्जिंग जर्मनी में, और उसका नाम था कार्ल मार्क यूनिवर्सिटी। वो खोली गई थी 1879 में। और इंडिया में पूछा जाए तो फर्स्ट जो है वो कोलकाता में खोली गई थी DN गुप्ता के द्वारा 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है। इसका आंसर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हम विवरण करते हैं, मतलब हमारे पीछे की जो मेमोरी होती है उसका बारे में हम जब आगे को बताते हैं, विवरण बताते हैं, तो वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो 2 डायमेंशनल थ्योरी दी थी वो दी है हमारी उसको दिया था, वो दी है हमारी स्पीयरमैन ने। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो दिया है हमारा स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए थे, G+S फैक्टर। ये क्वेश्चन भी बनता है कि उन्होंने G और S फैक्टर में S फैक्टर दिए थे, तो G का क्या मतलब होता है, S का क्या मतलब होता है। इसमें G का मतलब होता है जर्नल इंटेलिजेंस और S का मतलब होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जो जर्नल इंटेलिजेंस होती है वो हमें जन्म से पैदा मिलती है, और जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो हमें किसी ट्रेनिंग के द्वारा दी जाती है। ये हो गया हमारा द्विकारक सिद्धांत। अब इसमें पूछ लेते हैं कि एक कारक मतलब 1 सिंगल फैक्टर किसने दिया था। वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। यहाँ ऑप्शन में बिने भी है, तो अल्फ्रेड बिने ने हमें सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है। और एक है मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी किसने दी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। उन्होंने 8 टाइप्स की हमें इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। और एक आता है ट्रायंगल मतलब त्रिस्तरीय किसने दी थी, तो ट्राइटिकल इंटेलिजेंस दी है हमारी स्टर्नबर्ग ने। और इनके जो 3 इन्होंने आयाम दिए थे वो है A+C+P। A से एनालिटिकल, C से क्रिएटिव और P से प्रैक्टिकल थ्योरी दी है इन्होंने स्टर्नबर्ग ने। एक बार फिर से देख लीजिए कि द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, सिंगल डायमेंशनल थ्योरी दी है अल्फ्रेड बिने ने, और मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी दी है हार्वर्ड गार्डनर ने, और 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। मतलब जब हम क्रिएटिविटी करते हैं, तो कल भी एक क्वेश्चन था कि क्रिएटिविटी किससे जुड़ी होती है। ये हमारी चिंतन से जुड़ी होती है। तो अब सारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कभी हम कुछ लगा देते हैं और आंसर वो कुछ और ही दे देते हैं। तो इसमें जैसे इसमें दिया है शैशवावस्था को, कई बार टॉयज शैशवावस्था को भी लिख देते हैं। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि
लेटर चाइल्डहुड भी लिख देते हैं, और अर्ली चाइल्डहुड। इसमें मतलब आप इसमें तुक्का ही लगा सकते हो एक तरह से, मतलब पर जो सही टॉय एज होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। पर इसमें जो है, जब ये क्वेश्चन का आंसर की आई थी तो उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था कर दिया था, जबकि इसका आंसर पूर्व बाल्यावस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास और वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें से आ गया विकास और बुद्धि जो है वो आकार, सोच समझ, कौशलों में भिन्न होती है, में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है तूफान और क्रोध की अवस्था। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कल क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। तो ये होती है किशोर अवस्था। इसको हम तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, गोल्डन एज भी बोलते हैं और ब्रिज एज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे किशोर, जब बच्चा एडल्ट हो रहा होता है और अपनी एक क्या बोलते हैं उसको, बाल्यावस्था को छोड़ के जब एडल्ट हो रहा होता है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है किशोरावस्था। और शैशवावस्था है, इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। सिरस्थ सिद्धांत जो है ये हमारे डेवलपमेंट के दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है स्फेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आप इसको हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में रखना याद कि जो स्फेलोकॉर्डल होता है वो हमारा सिर से पैर की ओर होता है। स्फेलो यानी कि आप इसको रख सकते हो सफेलो, जो बोलने से ही लगता है स्फेलो और सिर ये एक जैसे लग रहे हैं ना। तो जब सिर से पैर की तरफ हमारा विकास होता है वो होता है हमारा स्फेलोकॉर्डल। और जब प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो है हमारा सबसे पहले हार्ट बनता है, उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी बनने लग जाती है, यानी कि ये हमारे सेंटर से बाहर की तरफ होता है इस तरह से। और जो स्फेलोकॉर्डल होता है उसमें सबसे पहले बच्चा अपना सिर संभालना शुरू कर देता है, फिर वो खड़ा होना शुरू करता है, अपने हाथ पैर चलाना शुरू करता है। तो यानी कि ये जो है हमारे सिर से नीचे की तरफ आती है, पैर की तरफ आती है, ठीक है। और ये जो है हमारे हार्ट से बाहर की तरफ हमारी बाजुओं और टांगों की तरफ इसका विकास होता है, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान के पहले तो जनक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। और इन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसका मतलब है आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जो है हम बिहेवियरिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बिहेवियरिज्म का जो सबसे पहले इसके बारे में बताया था वो था JB वॉटसन के द्वारा बताया गया था बिहेवियरिज्म के बारे में। और मन का अध्ययन दिया गया, इसमें मन का अध्ययन जो है वो विलियम जेम्स ने बताया था। और आत्मा का अध्ययन जो है, जब मनोविज्ञान में जो आत्मा का अध्ययन है वो सबसे पहले बताया गया था, और वो बताया गया था अरस्तु और प्लेटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ मापन के जन्मदाता कौन है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स, क्योंकि IQ का जो फॉर्मूला है वो दिया था स्टर्न ने, और जो IQ में मेंटल एज आती है वो दी थी हमारी अल्फ्रेड बिने ने। और टर्नमैन ने फॉर्मूला पूरा दिया था, मतलब जब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 लगा के जब ये फॉर्मूला पूरा बना था तो ये दिया था हमारा टर्नमैन ने। तो इसका आंसर है कि IQ का मापन का जन्मदाता कौन है, वो है टर्मन। और IQ का फॉर्मूला क्या है, एक बार देख लीजिए, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, जो बच्चे की वास्तविक आयु होती है और जो उसकी बुद्धि की आयु होती है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब हमारा IQ निकलता है, ठीक है। और जो एवरेज IQ होता है किसी बच्चे का वो होता है 90 to 110 तक। और वेरी गुड में आता है 110 टू अबव, और पुअर बिलो एवरेज में आता है 70 to 90 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोलबर्ग का जो विकास दिया है, कोलबर्ग का विकास का सिद्धांत है हमारा नैतिक विकास से, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट दिया है कोलबर्ग ने। और इसमें दिया है जैसे संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है हमारी पियाजे ने, और लैंग्वेज और सामाजिक विकास दिया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, जबकि पियाजे ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो है संस्कृति, कल्चर और सामाजिक यानी कि सोशल और लैंग्वेज, भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलौकिक व्यवहार पर व्यवहारित होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्यवहारवादी। मतलब जब हम किसी व्यक्ति की अवलोकना करते हैं, उसको हम बाहरी तौर पे देखते हैं, तो व्यवहारवादी सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारण है? मतलब हेरिडिटी जो हमें माँ बाप से मिलती है उसे हेरिडिटी कहते हैं। तो वो कौन सा उसका कारक है? यानी कि आँखों का रंग, किसी बच्चे के माँ बाप की आँखों का रंग नीला होता है तो बच्चे की आँखों का भी रंग नीला हो जाता है। तो ये जो है हमें हेरिडिटी से प्राप्त होता है। कोई बीमारी होगी, जैसे शुगर हो गई, डायबिटीज़ होगी, किसी बच्चे के नाना नानी को होगी, माँ बाप को होगी, तो वो बच्चे को भी होगी, तो ये भी हेरिडिटी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव परीक्षा की डैश में उपलब्धि का प्रभावित करता है। ये तथ्य किस संबंध से प्रकट करता है? मतलब तनाव यानी कि हमारे बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। तो जब बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है तो वो होती है कॉग्निटिव इमोशन, संज्ञान संवेद के द्वारा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया है कि मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी किसने दी है? वो दी है हमारी हार्वर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने 8 टाइप्स का थ्योरी दी है। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने लास्ट टाइम जो है, इसमें एक और क्वेश्चन आया है ऐसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि का सिद्धांत दिया, कितनी बुद्धि के सिद्धांत दिए थे? वो है 8 टाइप्स के। कई बार इसमें 9 आ जाएगा, कई 6 आ जाएगा। एक बार 9 में भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया था, जब आंसर की में इसको ग्रेस मार्क मिल गया था, परंतु क्योंकि उसमें शायद 8 नहीं लिखा हुआ था, इसलिए। जो मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, उसमें 8 टाइप्स की उन्होंने थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है? किशोर कौन होते हैं? जो 12 से 19 साल के बीच में होते हैं। जब टीन एज लग जाती है तो उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विकार, व्यवहार, कौशल इत्यादि से क्यों भिन्न होते हैं? कोई व्यक्ति क्यों भिन्न होता है? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अलग होता है, प्लस उसकी हेरिडिटी अलग होती है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इन दोनों का, किसी व्यक्ति के निर्माण में इन दोनों का 50-50 का योगदान होता है, क्योंकि किसी के इन्वायरमेंट भी किसी को अच्छा मिल जाता है, किसी की हेरिडिटी अच्छी हो जाती है। तो इसको जब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि क्या 50-50 होता है इन दोनों का योगदान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों का योगदान 50-50 नहीं होगा। तो और इसका आंसर होगा कि आनुवांशिकता और परिवेश के कारण जो है जो बच्चा है वो उसका व्यवहार जो है वो अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है? उनका जो टॉलमैन का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है वो संप्रयोजन व्यवहार है, यानी कि पर्पसिस बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? विकासात्मक कार्य जो डेवलपमेंट टास्क हैं वो हैविंग हर्स ने प्रचलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक विकास से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन भी आया था कल कि क्रमिक मतलब जब हम क्रम में एक विकास होता है, मतलब जैसे पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी, मतलब ये सारे जो हैं क्रम में चल रहे हैं, हो गया हमारा क्रमिक विकास। वह विकास जो निरंतर चलता है उसे हम क्रमिक विकास कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये रुक जाएंगे बीच में, कि बच्चा छोटा है तो वो छोटा ही रह जाएगा, बड़ा तो होएगा ही ना। तो जो निरंतर चलता रहता है उसे हम क्रमिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है, जिसे मापने के लिए वह बना है, परीक्षण डैश कहलाता है? तो है वैलिबिलिटी, यानी कि वैधता। कोई भी मापन करते हैं, कोई भी परीक्षण करता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका वैलिबिलिटी होना, लायबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है? इसका आंसर है बच्चों को पढ़ाने की शैली। शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागॉजी में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे हम पेडागॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया था? ये आ गया फ्रेंड्स क्वेश्चन वो हार्वर्ड गार्डनर वाला। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया था। गूगल में 9 टाइप्स दिए थे, पर इसका आंसर जो है वो 8 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य एक कमज़ोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचाता है? जब हम किसी बच्चे के नंबर जो है पूरी क्लास में चर्चा करने लग जाते हैं, यानी कि उसको जब नीचा दिखाने लग जाते हैं, एक तरह से ऐसे बोल जाता है कि जब उसके कम नंबर है मान लो, और उसके नंबरों के हम जो है पूरी क्लास में उसके बताने लग जाते हैं और वो अपने को बुरा फील करने लग जाता है, तो ये उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसको हानि पहुँचाता है, उसको घिन होने लगती है इस बात से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? इसमें
ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के किया गया था कि जन्म से वाचन शुरू होने तक, अब बच्चा बोलना कब शुरू करता है ये कौन बता सकता है। कोई बच्चे स्टार्टिंग में मतलब जैसे 1 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, कई बच्चे को थोड़ा लेट बोलते हैं। तो इसमें से है जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला है जन्म से 3 वर्ष तक। इसका आंसर ये था जन्म से 3 वर्ष तक। पर जो शैशवावस्था होती है वो 0 to 1.5 साल तक होती है, 18 महीने तक होती है शैशवावस्था। तो अब इसमें एग्जैक्ट तो नहीं दिया है, पर जब वो बच्चा जन्म से 3 साल तक का बच्चा जो है हमारा शिशु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। होम्योस्टेसिस जो शब्द है वो कैनन ने दिया है था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो अगर आप कुछ और ना पढ़ के लास्ट ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर भी लगा दोगे तो आपका पेपर जो है आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। शिक्षण से सीखा जाता है, मतलब टीचिंग फैकल्टी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु डैश प्रभावित शिक्षण पद्धति को हो जाती है। मतलब जब हम गिवन टेस्ट यानी कि जब हम टेस्ट लेते हैं तो हमारी डाइवर्सिटी जो है एकेडमिक अचीवमेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नवंबर 2019 का मॉडल पेपर, सॉरी क्वेश्चन पेपर। तो आप इसको रिवाइज करो और शेयर करो। थैंक यू।